और इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 के बाद कोविड-32 की चेतावनी। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है। कोरोना की जांच से चीन भाग रहा है। चीन के वुहान लैब में बनाए कोरोना वायरस वैज्ञानिक ने यह दावा भी किया है। इस वक्त अमेरिका इस बात की जांच करवा रही है कि क्या वुहान के लैब से ही ये वायरस जो है वो निकला है, क्या ये प्लांट वायरस है। इन तमाम चीजों को लेकर तमाम जांचें की जा रही। इन सब चीजों के बीच में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जो बातें कही जा रही कि कोविड-32 कोविड-19 से ज्यादा घातक होगा, ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 गया नहीं, कोविड-32 आने को तैयार। मछली मार्केट से निकलेगा नया वायरस। वुहान फिर बनाएगा कोरोना कब्रिस्तान। चीन वायरस पर चुप, दुनिया में चिंता। चीन के लैब में बना कोरोना हर पल अपना रुख बदल रहा है। वैज्ञानिकों को चकमा देने में माहिर चाइनीज वायरस पर बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है अमेरिका के 2 बड़े वैज्ञानिकों ने। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं। 35.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई देश बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये जानलेवा वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कोविड-26 और कोविड-32 के आने की चेतावनी दे दी है। कोविड-19 के कहर को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड-26 और कोविड-32 कितना खतरनाक होगा। अमेरिका के टेक्सास के चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के सह निदेशक पीटर होटेज और कोरोना की फाइजर वैक्सीन बनाने वाले टीम के वैज्ञानिक स्टॉक गोटलीब ने दावा किया है कि अगर जल्दी कोविड-19 की उत्पत्ति यानी ये वायरस कहां से आया और कैसे पैदा हुआ इसका पता नहीं चला, तो कोरोना अपने नए रूप कोविड-26 या फिर कोविड-32 में फिर सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब में बनाया गया। इसके कई सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिक कोविड-19 की जांच के लिए चीन के वुहान लैब में 6 महीने से 1 साल तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन चीन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर से अभी मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। इस बीच तेलंगाना में नया कोरोना वेरिएंट मिला है, जो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज को यह चकमा भी दे सकता है। देश भर में कोरोना के आंकड़े भले कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना किसी बहरूपिये की तरह अपना रंग बदल रहा है। दरअसल तेलंगाना के कई सैंपल्स में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इस नए वेरिएंट का नाम है B1525 वेरिएंट। ये वेरिएंट एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के असर को कम करता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का भी इस पर खास असर नहीं होता। ये वेरिएंट इस साल फरवरी में यूके में मिला था। कोरोना का ये नया वेरिएंट B1525 काफी हद तक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से मिलता जुलता है। इसके तार नाइजीरिया से जुड़ते रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट से कोरोना के ताज़ा हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इस वेरिएंट पर चिंता जाहिर की है। हालांकि कई देशों में इस नए वेरिएंट पर रिसर्च शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में चीन के झूठ की एक बार फिर से पोल खुल गई है। अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाने वाले चीन की पोल एक चीनी ब्लॉगर ने खोली है, तो वही चीन की तानाशाह हुकूमत ने उसे 8 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे ठेल दिया है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में जिनपिंग की हुकूमत ऐसी कि सच बोलने वालों को जेल की सजा सुना दी जाती है। जिनपिंग की नजर में चाहे शख्स गुमनाम हो या नामचीन, बेगुनाह हो या गुनहगार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि उसने सरकार की पोल न खोल दी हो, उसका राज बेपर्दा न कर दिया हो। गलवान घाटी का सच बोलने का यह गुनाह इस शख्स ने किया। नाम है चाओ जिमिंग। चाओ पेशे से ब्लॉगर हैं और चीन की मशहूर इंटरनेट हस्ती हैं। चीन की सेना वीवो माइक्रो ब्लॉगिंग अकाउंट पर ब्लॉगर चाओ जिमिंग के 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। चीनी अदालत ने चाओ जिमिंग को 8 महीने जेल की सजा सुनाई है और चाओ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ नेशनल मीडिया आउटलेट पर 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का भी आदेश दिया है।
दरअसल चाउ ने 19 फरवरी को अपने सीना वीवो अकाउंट पर 2 मैसेज पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या उससे कहीं ज्यादा बताई, जितनी सरकार ने बताई थी। चाउ ने फरवरी में लिखे अपने ब्लॉग में कहा कि चीनी अधिकारियों द्वारा घोषित 4 मौतों की तुलना में चीनी सेना को पिछले साल जून में सीमा संघर्ष में भारी हताहतों का सामना करना पड़ा होगा। बस यही बात जिनपिंग को बुरी लग गई और चाउ को गिरफ्तार कर 8 महीने की सजा सुना दी गई। अदालत ने चाउ को चीनी नायकों और शहीदों को बदनाम करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पिछले साल जून में गलवान घाटी में LAC पर भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की गर्दन मरोड़ दी थी, लेकिन चीन ने महज 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी। लेकिन अब खुद चीन के नागरिक अपनी सरकार के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।